Welcome to Inside Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. लास्ट वीडियो में हमने एलईडी के बारे में जाना था। तो एलईडी कितने कलर्स की होती है, एलईडी क्यों यूज होती है, उसका यूज क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, वो हमने देखा था। एलईडीज कंट्रोल पैनल में कौन कौन से इंडिकेशंस के लिए लगती है वो हमने देखा था। तो फिर एलईडी का स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, एसी एलईडी होती है, डीसी एलईडीज होती है, 110 वोल्ट की होती है, 220 की होती है, ये सब हमने अगले वीडियो में देखा था। तो जैसे कि अगले वीडियो में हमने बात किया था कि वायरिंग एलईडी का किस तरह से होता है। तो देखिए ये कंट्रोल पैनल है और कंट्रोल पैनल में यहाँ पे ब्रेकर ऑन का एक एलईडी है। तो अभी उसका वायरिंग किस तरह से होता है वो देखते हैं। तो मेन कंट्रोल पैनल में J1 J2 मेन पॉजिटिव रहता है, उसमें से दो फ्यूज लगा के हम इंडिकेशन का पॉजिटिव बनाते हैं, जिसमें एक L1 और L2 होता है। और L1 जो है वो बाहर ब्रेकर में जाता है। ब्रेकर में जहाँ ब्रेकर की ऑक्सिलरी स्विच रहेगी तो उस ऑक्सिलरी स्विच में जाएगा और वहाँ से निकल के फिर से हमारी पैनल में आके एलईडी में कनेक्ट होता है। और उसका नोमेनक्लेचर भी देखिए, L1 जो है यहाँ पे आया, ऑक्सिलरी स्विच में गया, L5 बन के फिर से पैनल में आया और पैनल में एलईडी में लगा। और उसी तरह सामने की ओर L2 जो होता है वो L2 एलईडी की दूसरी ओर लगाए गए। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा एक्सटेंड होके, तो ये एलईडी अपनी ऑन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वायरिंग जो है वो होता है। तो अभी हम ट्रबल शूटिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो सोर्स है वो 110 वोल्ट डीसी है, यानी कि 110 वोल्ट डीसी है। तो यहाँ पे जो J1 है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 55 वोल्ट पॉजिटिव, और J2 रहेगा वो 55 वोल्ट नेगेटिव। अर्थ के संदर्भ में ये रहता है। ठीक है, अभी एक कंडीशन देखते हैं कि हमारा जो ब्रेकर है वो ऑन है और हमारी जो एलईडी है वो ऑफ है। तो एलईडी हमारा ऑफ है और ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, यानी कि एलईडी में कुछ प्रॉब्लम है या तो सिर्फ सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हमें वो चेक करना है। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीमीटर की। ठीक है, अभी हमारे पास मल्टीमीटर है तो उसके रेड और ब्लैक दो प्रोब रहते हैं। जो ब्लैक रहता है वो न्यूट्रल रहता है और जो रेड रहता है उससे वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारी जो एलईडी है, एलईडी के अक्रॉस में हमें वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे एलईडी के अक्रॉस में हम मल्टीमीटर लगाएंगे तो हमें 110 वोल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर 110 वोल्ट मिल रहे हैं हमें, तो उसका मतलब है कि ये एलईडी जो है वो फेल है। हम इस एलईडी को रिप्लेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहली कंडीशन है, एलईडी फेल मिली और हमने उसे रिप्लेस किया और वो चालू हो गई। ठीक है, अभी एक दूसरा केस देखते हैं कि हमने मल्टीमीटर से एलईडी के अक्रॉस में चेक किया और वहां पे 0 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है, तो हमारी पैनल में हमको अर्थिंग जो होता है उस अर्थिंग में हमें ये जो ब्लैक प्रोब है उसको लगाना है और एलईडी में किसी भी एक कॉन्टेक्ट में हमें लगाना है। यहाँ पे हमने L2 में लगाया है ये रेड प्रोब। तो L2 क्या है, L2 हमारा J2 से बन के L2 हो रहा है और वो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलना चाहिए। तो अगर मिलता है तो हमें सामने की L1 सर्किट देखनी है। और ऐसा कभी हो सकता है कि ये यहाँ पे 55 वोल्ट की जगह 0 वोल्ट मिले। तो 0 वोल्ट मिलेंगे तो क्या होगा कि इस केबल में शायद प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो हमें चेक करना है। और यहाँ पे जहाँ से J2 आ रहा है और फ्यूज आ रहा है, तो हमें वहाँ पे J2 पे चेक करना चाहिए। तो वहाँ पे अगर 55 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे हमारा जो ये फ्यूज है, ये फ्यूज का प्रॉब्लम है। तो हमें फ्यूज रिप्लेस करना पड़ेगा और फ्यूज रिप्लेस करके फिर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अपना
नेगेटिव 55 वोल्ट आ जाएंगे। अभी तीसरा केस देखते हैं कि जैसे हमारे एलईडी के अक्रॉस में तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो हम अर्थिंग के साथ देखेंगे। तो अर्थिंग के साथ देखेंगे तो L2 में हमारा नेगेटिव 55 मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सामने की सर्किट जो L1 की है वो देखना पड़ेगा। तो हम अगर L1 में देखें तो ये जो L1 यहाँ L5 बन के आ रहा है, वहां पे मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा और आगे अगर ऑक्सिलरी स्विच का जो कॉन्टेक्ट है वहां पे मुझे 55 वोल्ट मिल रहे हैं, तो फिर मेरा ये जो कनेक्शन है उसका केबल या तो टर्मिनेशन का इश्यू है। लेकिन अगर यहाँ पे भी मुझे 0 वोल्ट मिल रहा है तो क्या होगा कि ऑक्सिलरी स्विच के आगे मुझे जाना पड़ेगा। अगर ऑक्सिलरी स्विच के दूसरा जो कॉन्टेक्ट है जहां से अपना L1 आ रहा है अंदर, वहां पे मुझे 55 वोल्ट मिल रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि ये जो ऑक्सिलरी स्विच है उसका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अभी यहाँ पे भी मुझे 0 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो क्या देखना पड़ेगा कि जो ये L1 का जो वायर है जहां से आ रहा है वहां मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे 55 वोल्ट मिल रहे हैं तो फिर ये केबल या तो टर्मिनेशन का इश्यू रहेगा यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन यहाँ पे भी मुझे 0 वोल्ट मिल रहा है, तो फिर मुझे ये J1 पे चेक करना पड़ेगा। मैं J1 पे चेक करूंगा और वहां पे मुझे ये पॉजिटिव मिल रहा है, तो फिर मेरा ये फ्यूज का प्रॉब्लम है और मैं फ्यूज रिप्लेस करूंगा तो मेरा एलईडी हो जाएगा। और इसी तरह से J1 में भी अगर नहीं आ रहा है हमारा पॉजिटिव, तो J1 जहां से आ रहा है वहां पे हमको जाके देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा एलईडी का जो ट्रबल शूटिंग है वो होता है। तो मेरे ख्याल से आपको एलईडी का ट्रबल शूटिंग किस तरह से करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अभी हम एक वीडियो देखते हैं कि जिसमें एलईडी का ट्रबल शूटिंग किस तरह से होता है वो एक्चुअल किया हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक 11 kV का ब्रेकर है जो कि ऑन कंडीशन में है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकर ऑन है, लेकिन ये तीसरा नंबर का जो एलईडी है ऑन का वो बंद है। तो अभी देखते हैं कि वो बंद है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये उसका दूसरा साइड है। यहाँ पे ये तीसरा नंबर का जो एलईडी है, तो उस एलईडी में हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे दोनों कॉन्टेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे वोल्टेज है, यानी कि ये एलईडी जो है वो फेल है। तो यहाँ पे वोल्टेज था इसलिए एलईडी फेल है, वो पक्का हो गया। तो अभी हम एलईडी को रिप्लेस करेंगे। एलईडी के दो जो कनेक्शन है उसको हमने ओपन कर दिया। एलईडी का माउंटिंग होता है उसे हम ओपन कर देंगे और ये एलईडी हमारी बाहर आ जाएगी और नई एलईडी जो होती है वो हम इसमें फिक्स करेंगे। एकदम सिंपल से होता है। एक पीछे प्लास्टिक का ही वॉशर जैसा होता है, नट जैसा, वो लगा देते हैं तो उससे वो फिक्स हो जाती है। तो इस तरह से हमारा एलईडी फिक्स हो गया। अभी उस एलईडी में हमने जैसे कनेक्शन थे उसी तरह वापस दोनों साइड कनेक्शन कर दिए। उसका कवर है वो लगा दिया है। अभी एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड वोल्टेज है कि नहीं है। जैसे पहले था तो इसी तरह यहाँ पे हमें वोल्टेज दिखा दे रहा है 122। नेगेटिव है, यानी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोब है वो उल्टा हो गया है। और देखिए हमारी एलईडी ये चालू हो गई। तो इस तरह से हम एलईडी को रिप्लेस करेंगे। तो कंट्रोल पैनल में जो भी इंडिकेशन का प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा। और एक
एलईडी को रिप्लेस करते हुए भी हमने देखा। तो आप अपनी कंट्रोल पैनल में इसी तरह से ट्रबल शूट कर सकते हो और रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या जानना है वो आप हमें कमेंट करके बताइए और हम वो लेके आएंगे। थैंक यू।